हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजन आप लोगों को स्वागत करता हूं आज की इसी नए वीडियो में। आज हम बनाने वाले हैं चिकन बिरयानी, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लेके उसको गर्म करके उसमें इलायची और लौंग मैंने डाल दिया है। अभी कटा हुआ मिर्च और उसमें थोड़ा कटा हुआ प्याज डाल के अच्छे से फ्राई कर दूँगा। फ्राई करके इसमें जल्दी फ्राई करने के लिए मैं इसमें थोड़ा नमक ऐड कर रहा हूँ। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और प्याज को ब्राउन होने तक छोड़ देंगे। इससे पहले मैंने कुछ प्याज को ऐसा फ्राई करके रखा है बिरयानी में डालने के लिए। तो अभी देखिए, मैंने जो प्याज डाला था अभी ये फ्राई हो रहा है और देखिए इसका कलर भी अभी ब्राउन आ गया। अभी मैं इसमें जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो ऐड कर दे रहा हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर दे रहा हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर देना जब तक कि इसका जो स्मेल है ना अदरक और लहसुन का वो ना निकल जाए। और उसके बाद फ्राई होने के बाद मैं इसमें थोड़ा मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला ऐड कर दिया और हल्दी पाउडर। ये मसाला ऐड करके मैंने उसको मिक्स कर दिया। अभी मैंने जो टमाटो है ना कट करके रखा था उसको भी ऐड कर दिया। ऐड करके अच्छे से मिक्स कर दिया। अभी इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। नमक डालने के बाद इसमें थोड़ा कस्तूरी मेथी मैंने डाल दिया। अभी इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। अभी मैं दूसरे स्टोव में थोड़ा सा पानी लिया हूँ, पानी गर्म हो गया है। इसमें मैं थोड़ा घी, तेज़पत्ता और कुछ बिरयानी का मसाला है वो डाल के उसको ढक दिया जब तक कि पानी बॉईल होगा। अभी देखिए हमारा जो मसाला है ऑलमोस्ट हो गया है। इसका कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है और मैंने उसको ऐसे ही थोड़ा मिक्स करता रहूँगा जब तक कि ये पूरा मिक्स ना हो जाए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं उसको अच्छे से फ्राई कर दे रहा हूँ मसाले को। अभी मैं इसमें जो चिकन मैंने कट करके रखा था वो भी ऐड कर दिया। अब देखिए चिकन को मैंने ऐसा मीडियम पीस में रखा हूँ और इसको अभी मैं उस मसाले में अच्छे से मिक्स कर दे रहा हूँ। मिक्स करने के बाद मैं उसको थोड़ी देर के लिए ढक लूँगा। तो चिकन जो है ना 70% हो जाना चाहिए। अभी देखिए आपका ये जो चिकन है ना ऑलमोस्ट हो गया है। अभी इसको मैं थोड़ा धीमी आंच से और थोड़ी देर के लिए पकाऊंगा। उसके बाद मैं निकाल दूंगा इसको दूसरे एक कढ़ाई में। तब तक के लिए ये भी देख लीजिए दूसरे स्टोव में मैंने जो पानी बॉईल करने के लिए रखा था वो अच्छे से बॉईल हो रहा है। अभी मैंने इसमें जो बिरयानी का चावल है पहले से ही पानी में भिगो के रखा था उसको मैंने अभी डाल दिया। डालने के बाद मैं अभी उसको चावल बनने मतलब जो 80% बनने के लिए वेट करूँगा। उसके बाद फिर अगला प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। इसमें मैंने थोड़ा नमक भी ऐड कर दिया। अभी देखिए दोस्तों, मैंने जो चावल डाला था वो देखिए 50% ऑलरेडी हो गया है। अभी और थोड़ी देर के बाद में हमको ये चावल निकाल देना है। अभी देखिए मैं चावल को निकाल दूंगा। अभी ऑलमोस्ट हो गया है। अभी मैं इसका पूरा पानी जो है निकाल दिया। निकालने के बाद अभी दूसरे एक जो पतीला है उसमें पहले थोड़ा घी डाला, उसके बाद थोड़ा चावल मैंने डाल दिया। ये देखिए मैंने चावल डाल दिया। चावल को अच्छे से फैला दिया पतीला में। उसके बाद मैंने अभी जो चिकन मैंने पहले बना के रखा था ना उसको अभी इसमें थोड़ा सजा दूंगा। सजाने के बाद फिर उसके ऊपर और एक लेयर जो चावल है ना वो डालेंगे। अभी देखिए अच्छे से मैंने इसको सजा दे रहा हूँ।
इसको थोड़ा कलरफुल करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे। ये देखिए मैंने थोड़ा सा फूड कलर लगा दिया है। अभी इसके ऊपर मैं थोड़ा घी भी डालूँगा और पुदीना पत्ता जो है वो भी थोड़ा डाल दूँगा। और जो प्याज मैंने फ्राई करके रखा था 80% उसको फ्राई करके रखा था वो डालूँगा। अभी थोड़ा घी डाल दिया। घी डालने के बाद अभी इसमें ये जो प्याज आप देख रहे हो मैंने पहले से दिखाया था कि प्याज को मैंने 80% फ्राई करके रखा था ऑयल में, वो अभी लगा दिया उसके ऊपर। अभी ये देखिए मैंने थोड़ा पुदीना पत्ता जो चॉप करके रखा था वो भी लगा दिया। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अभी इसको स्टीम देंगे तो इसीलिए स्टीम बाहर ना निकले, ये एक देसी जुगाड़ है। आटा को चारों तरफ लगा के उसके ऊपर मैंने ये फॉइल पेपर लगा दूंगा। जो अंदर जो गैस बनेगा ना, जो स्टीम बनेगा वो बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए हमने ये ऐसा लगा दिया है। अभी इसको हमने ये गर्म पानी के ऊपर रख देंगे। रख के इसके ऊपर एक लोड डाल देंगे ताकि इसका अंदर जो स्टीम बनेगा ना वो बाहर नहीं आ सकेगा। ये देखिए अभी हमारा बिरयानी बन गया है। ये देखिए कितना मस्त दिख रहा है। अभी उसको हम प्लेट को निकालेंगे। फर्स्ट टाइम मैंने बनाया था, चावल और थोड़ा पकना था, लेकिन कोई बात नहीं। ये देखिए मैंने इसको भी प्लेट में रख दिया। मैं कभी भी ये ट्राई करता हूँ, मैं जो भी कुछ भी रेसिपी बनाता हूँ मेरे हिसाब से बनाता हूँ। आप लोगों को जैसा लगेगा ठीक लगेगा आप लोग बना सकते हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना।